हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एडुराइट पाठशाला में। आपने दूसरे एक क्लास पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा एवरेज का सेकेंड क्लास है। इसमें सेकेंड रूल बताएंगे। आपको मैंने बोला था कि 20 रूल्स में पूरा का पूरा हम लोग एवरेज खत्म करेंगे। तो सेकेंड रूल का सबसे पहला ही नियम है, जो रूल नंबर 2 है आपका। रूल नंबर 2 का जो फर्स्ट नियम है वो क्या है, वो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग आराम से सीखिएगा और आपको समझ में आएगा। आप पेशेंस रखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या है सेकेंड रूल? रूल नंबर 2। रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है कि यदि यदि किसी यदि किसी व्यक्ति में यदि सभी संख्याओं यदि सभी संख्याओं के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग किसी संख्या का, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किसी संख्या का गुणा भाग किसी संख्या को, लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। किसी प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ा। जोड़ा जाए, जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए से को सही कर देते हैं। किसी संख्या से, किसी संख्या को ही रहेंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा है, समझ लो बेटा। लैंग्वेज में आता है रेफरेंस। अब क्या है कि मैं कहीं से घटाया तो आता नहीं है। किसी संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो उनके उनके औसत में भी औसत औसत में भी वही परिवर्तन होगा। ठीक है। इसमें क्या है कि यदि कोई संख्याएं गिवन है, उनका कोई औसत भी होगा। अब ये प्रत्येक संख्या में कुछ प्लस कर दें तो औसत में भी आप उतनी प्लस करें। ठीक है। कुछ संख्याएं हैं, मान लीजिए कि ये है पहला नियम। जैसे 10, 15 और 20, ये तीन संख्याएं हैं। इसका औसत कितना निकलेगा? औसत 15 निकलेगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दें, जैसे इसमें हमने दो जोड़ दिया, क्या कर दिया? +2 किया। +2 करेंगे तो ये 12, ये 17 और ये 22 बनेगा। तो इसका जो औसत होगा बेटा वो भी चेंज होकर कितना हो जाएगा? 15 से बढ़ जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 15 से 2 बढ़ेगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक संख्या में हमने कुछ प्लस किया तो औसत भी उतने ही प्लस हो गए। जैसे हमने इसमें क्या कर दिया? -5 कर दिया। -5 करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक संख्या में -5 करोगे तो ये 5 बनेगा, ये 10 बनेगा और ये 15 बनेगा। तो इसका औसत जो होगा वो उसमें भी -5, 15 था औसत, इसमें भी 5 माइनस हो जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा बेटा 10। मैं समझा दूंगा, पहले ये समझ लो एक बार आप। तो ये समझ में आया? आ गया? तो जब ये आया, अभी और मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड बेटा, आपको समझा के ही ले लेंगे, परेशान मत।
जैसे ये आ गया। अब मैं बोलूँ आपसे कि किसी संख्या से गुणा कर, जैसे इसी में जो आपकी संख्या है, मैं बोल देता हूँ सी नंबर पे इंटू 5 कर देते, 5 से गुणा करने का, ठीक है, किससे 5 से गुणा करने का, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करोगे तो पहली संख्या बनेगी 50, 10 में करोगे 15 में करोगे 75, 20 में करोगे तो 100, ठीक है। तो इसका जो एवरेज आएगा ना, एवरेज कितना था, 15 था, 5 से मल्टीपल हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं डी नंबर पे लिख देता हूँ डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी बेटा, 2 बनेगी पहली, दूसरी बनेगी 3, फिर बनेगी 4। तो इसका जो एवरेज होगा ना, एवरेज में 5 से डिवाइड करा दो, 15 है ना, 5 से डिवाइड करा दोगे कितना आ जाएगा। तो ये रूल समझ में आया होगा कि यदि सभी संख्याओं में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, तो जो उसका औसत होगा ना उसमें भी वही परिवर्तन कर दो, सेम चेंजमेंट एवरी नंबर, सेम चेंजमेंट ऑफ गिवन औसत, उनके औसत में भी वही परिवर्तन कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी, एक सेकेंड, फिलहाल सेकेंड क्या हुआ, हाँ। तो हमने बता दिया आपको कि इसमें सेम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो सेम परिवर्तन करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास कुछ नंबर हैं, नंबर क्या है 20, 10, 30 और 40, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा सम ऑफ नंबर 20 प्लस, सिंपल रूल बता रहा हूँ बेसिक, आप परेशान नहीं हो, डेविएशन मेथड से भी बता देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो कितना बनेगा, आप बोलोगे ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 25, ठीक है। इसका जो एवरेज आया बेटा वो कितना आ गया 25 आ गया। अब मैं पहला रूल आपको क्या बताया, कुछ किसी भी संख्या से प्लस करा दो, किसी भी संख्या से गुणा करा दो, मैं बोल दे रहा हूँ प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे तो बेटा 8 जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में 8 प्लस कर देंगे, एक संख्या में 8 जोड़ने पर इसका औसत कितना हो जाना चाहिए, इसमें 8 जोड़ देंगे 33 हो जाना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे 20 में तो 28 बनेगा, 10 में जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 18, 30 में जोड़ेंगे तो 38 और 40 में जोड़ेंगे तो 48, ओके। लेट कोई एक बेसिक एवरेज मान लेते हैं, एवरेज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 28, कितना मान लेता हूँ 38 मान लेता हूँ, या 38 मान लेता हूँ, 38 मान लिया, तो 38 मान लेंगे। अब कंपेयर कराएंगे नंबर्स को, यहाँ पे आ जाता हूँ, जब कंपेयर कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा 38 से, तो -10, -20, 0 और प्लस, ये और ये कैंसिल, इसका जो सम बनेगा बेटा -20 बनेगा डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा 5, -5। तो रिजल्टेंट एवरेज कैसे निकालते थे, आपने डेविएशन मेथड में पिछली क्लास में सीख रखा है कि गिवन एवरेज माइनस जो आया है वैल्यू, प्लस का आया तो प्लस और माइनस आया तो माइनस, इक्वल टू 32 आया बेटा। सेम रूल, यदि हम प्रत्येक संख्या में कोई प्लस कर देते हैं तो उसका एवरेज भी उतना प्लस हो जाएगा प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में कोई माइनस करा देते हैं तो उसके एवरेज में भी उतना माइनस हो जाएगा, किसी से इंटू करा देते हैं तो उसके एवरेज में भी इंटू हो जाएगा, फिर किसी से डिवाइड करा देते हैं तो उसके एवरेज में भी डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करके बोल देते हैं, ठीक है, प्रत्येक संख्या में डिवाइड करा देते हैं, हमने क्या किया डिवाइड बाई 5 कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कराओगे तो क्या बनेंगे नंबर बनेंगे 4, 2, 6 और 8,
ठीक है, ये नंबर में। अब इसका एवरेज इस हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसे 5 से डिवाइड कराओ, चेक कर लेते हैं कितना एवरेज बनेगा। इसे तो सिंपल मेथड ही लगा देते हैं। तो 6, 12, 20, इसका जो सम बनेगा एवरेज इक्वल टू सम, सम कितना आएगा 20, 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। आया बेटा, ये रूल सीख गए होंगे कि यदि हम किसी नंबर में प्लस कराते, सभी नंबरों में कोई संख्या प्लस कराते हैं तो उसका एवरेज में भी उतना प्लस हो जाता है। यदि सभी नंबरों की प्रत्येक संख्या में कोई माइनस कराते हैं तो उसके एवरेज में भी माइनस हो जाता है। इंटू कराते हैं तो एवरेज में भी इंटू हो जाता है, और डिवाइड कराते हैं तो एवरेज में भी डिवाइड हो जाता है। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आए हुए क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ ये आ गया पहला क्वेश्चन है। क्या हुआ है कि तो सोल्यूशन ले लेता हूँ बेटा। 12 संख्याओं का औसत 34 है। कितना बेटा 34। 12 संख्याएं जिसका एवरेज कितना 34 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करा दिया जाए, कितने से बेटा 2 से गुणा करा दिया जाए, तो समूह का औसत क्या होगा। सिंपल सा रूल है, कितने से गुणा करा रहे हैं 2 से गुणा करा रहे हैं, गुणा कराने पर तो औसत कितना था बेटा, औसत आपका था एवरेज इक्वल टू 34 था। यहाँ पे संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो एवरेज न्यू एवरेज कितना हो गया, नया औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। 34 इंटू 2 बराबर 68 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा था, आराम से कर लोगे। यदि प्रत्येक संख्या में, यहाँ पे साफ साफ लिखा हो, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कराने पे तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा। आ गया समझ में। इसका दूसरा देखते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है कि 50 संख्याएं हैं जिनका औसत 23 है। कितना है बेटा कि औसत 23 है, और प्रत्येक संख्या में क्या करा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 11 से गुणा करा दिया है। देखो बेटा सोल्यूशन कितना है, औसत 50 नंबर्स हैं, इनका औसत कितना है, एवरेज इक्वल टू 23। कितने से मल्टीपल बाई 11, 11 से गुणा कराने पर जैसे 11 से गुणा कराओगे तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा। तो जो नया औसत बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, नया औसत बनेगा आपका 11 इंटू 23, तो ये आ जाएगा आपका 3, 22 और 3, 25। एवरेज कितना आ जाएगा 253। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सिंपल बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं है बेटा। ये एग्जाम में आए हुए हैं सब, एसएससी बैंक और रेलवे के एग्जाम के हैं, ग्रुप डी के एग्जाम के हैं। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 40 दिया गया, इसे सिंपल डायरेक्ट करेंगे। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 40 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि, वृद्धि का मतलब हो गया प्लस करने पर, तो औसत में क्या होगा, नया औसत क्या बनेगा बेटा, नया औसत क्या बनेगा, आप तुरंत बोलोगे कि 40 प्लस 5 बराबर 45 बनेगा। वही रूल लगाया कि प्रत्येक संख्या में जो वृद्धि करेंगे उसके औसत में भी वही वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में जो माइनस करेंगे उसके औसत में भी उतना ही माइनस हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में जो इंटू करेंगे उसके औसत में भी इंटू हो जाएगा। डिवाइड करेंगे औसत में भी डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ रहे होंगे बेटा, एक एक लाइन की क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है कि 24 संख्याओं का औसत 43 है। प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाता है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 24 संख्याओं का औसत कितना बेटा, औसत औसत है 43। यदि प्रत्येक संख्या में जो करते हैं जोड़ा जाए तो औसत में भी उतना ही जोड़ देंगे, तो नया औसत मिल जाता है। तो ये नया औसत हो जाना चाहिए बेटा, नया औसत। अब नया औसत इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है। अब रूल क्या बताया था कि किसी भी संख्याओं का औसत जो दिया जाए उसकी प्रत्येक संख्या में जो भी
प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए तो औसत में वही करते थे। तो 43 दिया गया था औसत बेटा, उसमें x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए तो नया औसत कितना मिल जाता है, उन्होंने दे रखा है नया औसत 35 मिल जाता है। नया औसत कितना हो जाता है 35। अब सॉल्व करोगे तो 45 ये इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा आपका -35 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इस साइड है माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। यानी कि प्रत्येक संख्या में माइनस 10 जोड़ा जाता है या 10 घटाया जाता है। कुल मिला के ये आया कि इसमें 10 माइनस कराया जाता होगा प्रत्येक संख्या में। यहाँ शब्द जोड़ लिखा है इसलिए आपका माइनस का आ रहा है। यदि यहाँ पे घटाना लिख देते तो ये प्लस हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संख्या में 10 घटा देंगे तो उसका नया औसत कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। अब बाई चांस इसी में हम बोले कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ेंगे तो नया औसत 24 का कितना था औसत, औसत कितना मान लिया हमने 24 का औसत ले लिया 43। मैं यहाँ पे 45 लिख दिया हूँ, सॉरी एक सेकेंड ये गलत हुआ है, 43 में लिख ही देता हूँ यहाँ पे। 43 43, अरे रख करके ही लिख देते हैं क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड 45 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रूल तो समझ में आ ही गया होगा कि रूल क्या बताया कि प्रत्येक संख्या में जो प्लस माइनस करते हैं औसत में भी उतना प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया आपको रखोगे और ये फिर से बताओ औसत कितना था बेटा, औसत था 43। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, एक्स जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में जब एक्स जोड़ा है तो औसत में भी एक्स जोड़ेंगे तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा। नया औसत कितना 35 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 43 माइनस 35 इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -8 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो वही है जो रूल था, आप रूल वही चलिए कि प्रत्येक संख्या में जो जोड़ दिया जाए औसत में भी वो जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में जो घटाया जाएगा तो औसत में भी वही घटा देंगे। जैसे मान लो औसत आपका कितना था 43 था, ठीक है, प्रत्येक संख्या में एक्स जोड़ देंगे तो नया औसत यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 55 हो जाता है। कितना 35 की जगह पे क्या लिख दिया 55 हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 माइनस 43, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करा दो, माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो दिया गया उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाता है -8, यानी प्रत्येक संख्या में 8 घटाया जा रहा हो। ये तो मैंने बताया, इसका कोई रूल नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो और आएंगे 15 संख्याओं का औसत कितना है 36 है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन देखेंगे, औसत कितना है बेटा एवरेज इक्वल टू 36, तो एक संख्या में 36 सॉरी 36 प्रत्येक संख्या में क्या 3 घटा दिया जाए तो औसत के साथ क्या करेंगे 3 माइनस करा देंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा 33। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा औसत इक्वल टू 33। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 25 संख्याओं का औसत 81, प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित करा दिया गया। यहाँ पे औसत कितना दिया गया बेटा 81 दिया गया, एवरेज इक्वल टू कितना दिया गया है 81। प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित कराना मतलब नया औसत न्यू औसत जो निकलेगा, न्यू एवरेज इक्वल टू जो निकलेगा आपका वो 6 से डिवाइड होकर निकलेगा। डिवाइड करा दो तो आ जाएगा 3 से डिवाइड करा देते हैं पहले, तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 27। अब इसे डिवाइड करा देंगे 13.5, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, प्रत्येक संख्या में जो इंटू कराओ तो औसत में भी इंटू करा दो, डिवाइड कराओ तो औसत में भी डिवाइड करा दो और प्लस करो तो औसत में भी
प्लस करके। अब ये थोड़ा सा अलग चीज समझ लो, ये भी सिंपल है, आप परेशान नहीं। 8 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाता है और शेष 5 संख्याओं प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। बेटा संख्याएं कितनी है? 8। औसत कितना है? 36। इस 8 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर, 3 संख्याएं और 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि भैया आप क्या करें, पहली 3 संख्याओं में क्या बोल रहा है? पहली 3 संख्याओं में बोला है कि 4 घटा दिया जाए। तो 3 संख्याओं में 4 घटाने का मतलब क्या हुआ? 3 में 4 घटाने, तो टोटल कितनी कमी? 300 को 12 की कमी आएगी। कितनी आएगी? 12 की कमी आएगी। 3 संख्याओं में 4 घटा रहे हो तो फिर टोटल ये तो नंबर्स हो गए और ये उनका माइनस कराने वाला, टोटल 12 की तो कमी आ जाएगी। और शेष जो 5 संख्याएं हैं उसमें 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 25। प्लस तो करेंगे, कुल मिला के यही हुआ कि नहीं हुआ कि 3 संख्याओं में 4 घटाया तो -12 हुआ, 5 संख्याओं में 5 जोड़ा तो +25 करेंगे। इसका जो सम बनेगा वो आपका बनेगा माइनस का प्लस का 13 बनेगा बेटा। अब इस 13 को क्या करना है? इस 13 को 8 नंबर में बांटना है। 3 में नहीं बांटना है या 5 में नहीं बांटना है, 8 टोटल नंबर कितने थे? 8 थे। कैसे? एक बार फिर से समझो, 8 नंबर थे, इनका एवरेज था 36। अभी इससे कोई मतलब नहीं, इन्हें 3 नंबर को अलग कर लिया और 5 को अलग कर लिया। ये 3 नंबर्स थे, इनके ये टोटल एक क्लास में 8 बच्चे थे, 8 में से उनका एवरेज कितना बन रहा था? 36 बन रहा था। उसके बाद दूसरा मान लो कोई टेस्ट हुआ, उसमें 3 बच्चों का औसत कम हो गया, प्रत्येक बच्चे के नंबर कितने कम हो गए? 4 कम हो गए, और 5 बच्चों के नंबर प्रत्येक के 5 प्लस हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं, तो 5 5 प्लस होंगे 5 बच्चों के तो 25 प्लस होगा, और 4 4 कम होंगे 3 बच्चों के 12 होगा। तो जो क्लास में टोटल नंबरों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 13 निकलेगा। तो यहाँ से जो इसका एवरेज निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा? 13/8। फिर से नहीं समझ में आया तो समझ लो, 8 संख्याएं थी, औसत 36 है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। 3 संख्याओं प्रत्येक में 4 4 की कमी करेंगे, एक आदमी को 4 देंगे, दूसरे को -4 करेंगे, तीसरे को -4, टोटल माइनस का 12 होगा। और 5 संख्याएं, प्रत्येक को 5 5 जोड़ा जा रहा है, 5 में 5 5 जोड़ा जा रहा है, तो टोटल हमारा रिजल्ट क्या होगा? 5 लोगों में 5 5 रुपए बांटेंगे, टोटल 25 रुपए खर्चा होंगे। इसका जो रिजल्ट आए, यहाँ से 4 4 रुपए माइनस हुए, यहाँ से प्लस हुए, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा? प्लस का 13। अब 13 को कितने लोगों में बांटना था? 8 लोगों में। तो 8 लोगों में जैसे जैसे डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 8 बन जाए 8, बचेगा कितना बेटा? 5। पॉइंट लगा दो, हो जाएगा 50। 8 6 40, 20, 1.6। जो इसका न्यू और एवरेज निकलेगा, न्यू एवरेज निकलेगा, देखो प्लस का आया है तो प्लस करा देंगे, माइनस का था तो माइनस करा देंगे, तो 36 प्लस 1.60। इसे ना समझ में आए तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, 1 सेकंड में सब समझा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दे रहा हूँ पूरे पूरा करके, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई मेरा कहने का मतलब ये है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं ये चला गया निकल गया दोबारा समझेंगे, पर है नहीं इसमें कुछ, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा 1 सेकंड, चलिए चलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। क्या हुआ, ये दिया गया क्वेश्चन कि 8 संख्याएं हैं, इनका औसत है 36। इन 8 संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया, 3 अलग कर ली और 5 अलग कर ली। इन तीनों में प्रत्येक से 4 4 की कमी की गई है, 3 में प्रत्येक में 4 4 की कमी की गई है, तो टोटल बेटा 12 की कमी आ जाएगी। इन 5 में प्रत्येक को 5 5 जोड़ा गया है, प्रत्येक में 5 5 जोड़ा गया है, तो टोटल प्लस जो होगा वो 25 होगा। टोटल जो रिजल्टेंट निकलेगा, सम निकलेगा,
वो कितना निकलेगा, यहाँ पे -12, यहाँ पे प्लस, तो प्लस का 13 निकलेगा। ये अंतर आया 8 संख्याओं में। ऐसे भी मान सकते हो कि 3 लोगों से 4-4 रुपए ले लिए गए और 5 लोगों को 5-5 रुपए दे दिए गए, तो यहाँ खर्चा हुआ 25, यहाँ से हमें 12 मिले थे, तो मेरे कितने खर्चा हुए बेटा, 13 रुपए खर्चा हुए। कितने लोगों में खर्चा हुए, 8 लोगों में। तो यहाँ से 8 से डिवाइड कराओगे तो जो इसका एवरेज निकलेगा 13 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका निकलेगा 1.62। तो जो न्यू एवरेज निकलेगा बेटा वो निकलेगा 36 प्लस 1.62 इक्वल टू 37.62। प्लस का आया है इसलिए प्लस किया है, माइनस का आता तो हम लोग क्या करते, माइनस करते। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पी संख्याओं, पी का मतलब कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है बेटा, 40 है। ओके, इसमें 75% नंबर्स को क्या किया जाएगा, 75% नंबर्स हैं उन्हें उनमें 6 घटा दिया जाएगा। चलिए सिंपल है, ये भी आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनका औसत 40 है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दिया गया 75। 75 का मतलब ये हुआ कि पहले जो नंबर हैं इसे 2 भागों में डिवाइड करो। एक 75 है, बच्चा जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर होते हैं वो 100% होगा, 75% और 25%। यदि इनका हम रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा बेटा, रेशियो निकलेगा 3:1। ओके, प्रत्येक में क्या क्या 75 में 6 घटा दिया जा रहा है, इसका मतलब 3 संख्याओं में 6 घटाया जाता है, तो टोटल जो आएगा वो -18 आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो -18 आएगा। अब बोला गया शेष संख्याओं में, शेष संख्याएं कितनी है बेटा, ये 25% थी जिनकी वैल्यू 1 निकली है, इसमें 9 प्लस किया जा रहा है, यानी कि प्लस का 9 आएगा। अब इसका हम जो सम निकालें, डेविएशन निकालें, डेविएशन कितना निकलेगा, माइनस का 9 निकलेगा। अब एवरेज जो निकलेगा, एवरेज इक्वल टू -9 अपॉन, अब बोलोगे संख्याएं पी है तो पी से डिवाइड करो, बिल्कुल सही है। अब हम पी को एक बेसिक नंबर जो मान लिए रेशियो के हिसाब से 4 है, 4 होंगी, 8 होंगी, 16 होंगी, इस रेशियो में इसमें लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितने से डिवाइड कराएंगे, 3, ये माइनस कराने वाले नंबर थे, ये 1, ये प्लस कराने वाले नंबर थे, तो टोटल 4 नंबर। अब यहाँ पे पी से नहीं करा सकते हैं, क्यों नहीं कर, क्योंकि पी को हमने 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था 3 और 5 था, यहाँ पे 3 और 1 है। ये पी को हमने 3 नंबर ऐसे हैं जो 75% में आते हैं और एक नंबर ऐसा है जो 25% में आता है, उसकी वैल्यू कितनी निकल रही बेटा, 4, तो 4 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा 2.25। ओके, इसका जो रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा, रिजल्टेंट एवरेज निकलेगा, एवरेज कितना था बेटा, 40 था, 40 माइनस, अब माइनस का आया तो माइनस करा देंगे 2.25, तो यहाँ से आ जाएगा 37.75। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। तो परसेंटेज वाले हैं तो आप ऐसे डिवाइड, क्योंकि 75% का मतलब क्या हुआ, 3 भाग, बचा हुआ रिजल्टेंट 25% जो कि हो जाएगा आपका 1/5, इसलिए हमने 4 नंबर बना लिया, पी को कितना बना लिए, 4 बना। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। ये दिया गया कि पी संख्याओं का सेम वैसे ही है, इसे तो कर ही लोगे, इसे कर लोगे। सोल्यूशन क्या दिया गया, पी संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, एवरेज कितना है बेटा, एवरेज है 45। अब इसके 2 भागों में डिवाइड करोगे, बोला गया एक 60% पार्ट है, बिल्कुल सही है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 40% बचेगा। अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3:2 में बदल जाएगा, ठीक है। अब बोला गया प्रत्येक संख्या में 60% संख्या है, उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है, तो 60% ये वाला है, तो यहाँ इसे हमने 3 मान लिया है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना प्लस होगा, 15 प्लस होगा, वेरी गुड।
अब बोला जा रहा है जो शेष बचे हैं, शेष कितने हैं, 40%। 40 में क्या घटाया जा रहा है, 10। दो संख्याएं मानी 40 को, तो 10 से माइनस करा रहे हैं, तो यहाँ से 20 माइनस हो जाएगी। इसका जो डेविएशन निकलेगा, सम निकलेगा, वो कितना निकलेगा, सम जो निकलेगा वो आ जाएगा आपका 20 और 15 माइनस 5। कितने लोगों में डिवाइड कराना बेटा, 3 और 2, 5 लोगों में। यहाँ से जो एवरेज निकलेगा वो -1 निकलेगा। अब रिजल्टेंट एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे, जो गिवन एवरेज होता था, गिवन एवरेज 45 है, उसमें से प्लस जो आपका डेविएशन एवरेज निकला वो -1, तो माइनस करा देंगे, प्लस का निकलता तो प्लस करा देंगे। आया समझ में, बहुत ही सिंपल रूल है। रूल नंबर 2 है, आपको ये सारे एग्जाम की क्वेश्चन है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप बस इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, और क्या है, इन क्वेश्चनों को करिएगा। और नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लो, वरना इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और हर दूसरे तीसरे दिन एक बार देख लोगे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। आप पॉज करके देख, एक एक रूल सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो और खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे देखते रहें। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन है, इसे और सॉल्व करा रहे हैं। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। चलिए 30